नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका शिक्षा की बात में। आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारी कंट्री में किस एजुकेशन सिस्टम को हम अपनाकर चल रहे हैं। चूँकि आप देखते हैं कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं तो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस भी हैं। यानी कि कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो है गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है और कुछ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा संचालित है। लेकिन खास बात यहाँ पे नोट करने की है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में काम कर रहा है, चाहे वो स्कूल चलाता है, चाहे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलाता है, तो उसे एक सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है। अब ये कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी जो हैं ये नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए होती हैं, यानी कि ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि अपना प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, यानी कि जो सोशल सर्विसेज के लिए काम करने के लिए संस्थाएं गठित की जाती हैं, चाहे वो स्कूल, चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या कंपनी हो, तो इनको चूँकि ये इस टैक्स के दायरे से बाहर रहते हैं और क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, तो ये एजुकेशन को ज़्यादा अच्छा फंड्स नहीं कर पाते हैं। चूँकि इनके पास ज़्यादा अच्छे इनको बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, अच्छे लोन्स नहीं ले पाते हैं। तो यही वजह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ग्रो करना चाहिए वो ग्रो नहीं कर पाता है। दूसरी जगह हम देखें कि आजकल जो पिछले 15 सालों से या 20 सालों से ट्रेंड में आया है कोचिंग इंस्टीट्यूशन का काम। कोचिंग इंस्टीट्यूशन का काम जो है वो प्रॉफिट मेकिंग का काम हो सकता है, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग भी क्लास में पढ़ा रहे हैं और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग भी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। दोनों में कोई मेरे ख्याल से डिफरेंस नहीं है, दोनों एक सेम ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं। वो भी क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, वो भी क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, तो दोनों में क्लासरूम टीचिंग हो रही है, दोनों में टीचर्स हैं, दोनों में स्टूडेंट्स हैं, स्टेक होल्डर सेम है। यानी कि सब कुछ एक होने के बाद भी कोचिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि वो प्रॉफिट बना सकती हैं, यानी कि वो जीएसटी पे करती हैं अपने स्टूडेंट की फीस के ऊपर, जबकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की फीस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जब प्रॉफिट बना रहे हैं, यानी कि वो उनको ज़्यादा बड़े फंड्स मिल पाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट मिलता है, उनको फॉरेन इन्वेस्टर मिल जाते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर मिल जाते हैं, पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे इन्वेस्टर नहीं मिल पाते हैं, कारण चूँकि प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में इन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को अच्छे फंड्स नहीं मिल पाते हैं और यही वजह है कि वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा पाते हैं। कुछ एक को छोड़ दीजिए, कुछ एक जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं, जिन्हें 25-50 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, वो ज़रूर ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो नए इंस्टीट्यूट आते हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते। उसके पीछे लॉजिक होता है कि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं, जबकि वहीं कोचिंग इंडस्ट्री वो बहुत तेज़ी से ग्रो करी है। उसकी वजह मैंने बता दी। अगर हम बात करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, तो आज भी अभी गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूट खोलती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी खोलती है, कॉलेज, स्कूल खोलती है, मेडिकल कॉलेज खोलती है, तो गवर्नमेंट जो है, चूंकि गवर्नमेंट खुद के लिए, तो सरकार चाहे वो कर सकती है, तो सरकार उस कॉलेज को, गवर्नमेंट कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को या स्कूल को चला देती है, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल बाद मिले। यानी कि गवर्नमेंट खुद के इंस्टीट्यूशन को कहीं भी चला सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर 5-6 साल में डेवलप करती है, तो उन्हें तो ये वो है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो कि कोई इंस्टीट्यूट लाना चाहता है स्कूल के रूप में, कॉलेज के रूप में या यूनिवर्सिटी के रूप में, तो उन्हें पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आना पड़ता है। यानी कि उनकी इनकम कुछ नहीं बनी, उनको आने से पहले पूरी तरीके से अपना पैसा लगाना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर और उसके डेवलपमेंट पर। और यही वजह है कि वो फैकल्टीज़ को बहुत अच्छी सैलरीज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास पहले स्टूडेंट तो आए, फ्री वो अपने फैकल्टीज़ को सैलरीज दे पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में कि 3 तरीके के सिस्टम हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, प्राइवेट में 2 तरीके के इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। प्राइवेट में वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो किसी सोसाइटी, कंपनी या फिर क्या कहते हैं ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या वो कोचिंग क्लासेस जो एक व्यापार की तरह, एक बिजनेस की तरह काम कर रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल लेके चल रहे हैं, जो क्या कहते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और यही वजह है कि उनको ग्रो करने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, और ज़्यादा उनको पैसा मिल जाता है, तो वो और ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज की तारीख में हम देखें तो हमारे यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में अगर यूनिवर्सिटी आपको इस्टेब्लिश करनी है तो आपको 30 एकड़ लैंड चाहिए, कॉलेज बनाना है आपको
सिंपल कॉलेज बनाना है तो आपको 5,000 मीटर लैंड चाहिए। अगर आपको कुछ सीबीएसई का स्कूल खोलना है तो 5,000 मीटर लैंड चाहिए। यानी कि इस लैंड को खरीदने के लिए कितने बड़े फंड्स की जरूरत होती है, जबकि प्रोमोटर को पता है, जो सोसाइटी बना रहा है या ट्रस्ट बना रहा है या कोई कंपनी बन रही है, उन्हें पता है कि इससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो कहने का मतलब पहले लैंड की रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद उनको उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग खड़ा करना है। रूम की साइज भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है कि क्लासरूम की साइज ऐसी होनी चाहिए, लेबोरेटरी की साइज ये होनी चाहिए। यानी कि इन स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत सारी बंदिशें हैं। जबकि कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर किसी को चलाना है, एक कंपनी बनानी है, एक पर्टिकुलर पर्सन भी कंपनी खोल करके कोचिंग स्टार्ट कर सकता है, किसी किराए की बिल्डिंग में कोचिंग चला सकता है। अब चूंकि उसको ना तो लैंड पे पैसा लगाना है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पैसा लगाना है, तो वो किराए की बिल्डिंग लेता है, अच्छा खासा फंड ले आता है बैंक से या किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से, और जो वो क्लासरूम बनाता है, वो क्लासरूम ऐसे पॉम्प एंड शो वाले बनाता है, ऐसे दिखावे वाले क्लासरूम बनाता है, एयर कंडीशन क्लासरूम, फॉल सीलिंग बहुत अच्छी उसकी, वहाँ पे खूब जबरदस्त लाइटिंग है और बड़ा सा बहुत बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बना हुआ है टीचर्स के लिए। तो कहने का मतलब उनके क्लासरूम का जो पॉम्प एंड शो है, जो दिखावा, वो इतना बड़ा होता है कि स्टूडेंट उसको देख के ही चकित रह जाता है। यानी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की तरफ नहीं देखता है, स्टूडेंट देखता है कि कितना बड़ा इंफ्रा है। ये इंफ्रा क्यों डेवलप हो पाता है? क्योंकि उनको न तो लैंड पर पैसा लगाना है, न उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पर पैसा लगाना है, उनको केवल एक किराए की बिल्डिंग लेनी है और कोचिंग क्लासेस को शुरू कर देना है। और ये छोटी छोटी बिल्डिंग जो है उनको मेन मार्केट में मिल जाती है, जबकि यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, कॉलेज स्कूल खोलने के लिए उनको शहर से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, क्योंकि लैंड इतनी आसानी से आबादी के बीच में मिल नहीं पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। उसके पीछे लॉजिक है, वो प्रॉफिट बना रहे हैं और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पीछे की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता होगा कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हमारे पास नहीं आ पा रही हैं। हमारे पास अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कब आएंगे? जबकि उनके पास इन्वेस्टमेंट हो, जबकि उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस और इन्वेस्टमेंट तब आएगा जबकि आप उन इन्वेस्टर्स को बदले में कुछ दो, और बदले में आप तब दे पाएंगे जबकि आप प्रॉफिट बनाएं। लेकिन आपका ये एक्ट जो है, सोसाइटी एक्ट, कंपनी एक्ट या फिर ट्रस्ट का एक्ट जो है, ये आपको अलाउ नहीं करता है कि आप प्रॉफिट बनाएं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे देश में एजुकेशन के सिस्टम को डेवलप नहीं करने के लिए। यानी कि बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप नहीं होता। हर बच्चा चाहता है कि वो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में या अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपनी करियर को बनाए। लेकिन आज के दौर में बच्चा स्कूल से हटकर कोचिंग क्लासेस में जाता है, कॉलेज में नॉन अटेंडिंग हो गया है, कॉलेज से पढ़ने नहीं जाना चाहता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए फिर कोचिंग क्लासेस में चला जाता है। और यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च करने वाले बच्चे हैं, वो भी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलर अटेंड न करके, रेगुलरली रिसर्च न करके, वो भी कोई ना कोई सहारा ढूंढ करके उसको क्या कहते हैं, रिसर्च को पूरा करते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसे सरकार को समझना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए। इसके लिए तो कई प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने गवर्नमेंट को सजेशन दिए हैं कि आप इन स्कूल, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को भी प्रॉफिट के दायरे में लाएं, ताकि इनके पास भी इन्वेस्टमेंट आए। जब हेल्थ सेक्टर ऐसा हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में ऐसा हो सकता है, आज हेल्थ सेक्टर में कोई भी हॉस्पिटल खोलना चाहे बिल्कुल खोल सकता है और वो हॉस्पिटल खोल के प्रॉफिट बना सकता है। प्रॉफिट बनाएगा तो नेचुरली उसको और फाइनेंस मिलेगा, उसे और फंड्स मिल पाएंगे। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो सरकार को इस तरफ सोचना पड़ेगा कि हमें हमारे प्राइवेट जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिससे देश का विकास होना है, इन कोचिंग क्लासेस से देश का विकास नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जितने ज़्यादा आएंगे, आज हमारे यहाँ पे बहुत फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आने को तैयार है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर आने को तैयार हैं, पर वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ का एक्ट उन्हें इन सब चीज़ों की अलाउ नहीं करता है। हमारे यहाँ बंदिशें हैं, हमारे यहाँ रोक है। तो इस रोक की वजह से हम लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे एजुकेशन जो सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। हम देखते हैं कि हाँ, प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जो चलाए जा रहे हैं, उन प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को खुद को पता है कि उनको शुरुआत के 10 साल कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी कि उनको इन फंड्स की वजह से, इन फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये स्ट्रगल ख़त्म हो सकता है अगर हमारे इस सेक्टर में, इस एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर की तरह ही प्रॉफिट मेकिंग को क्या कहते हैं, इजाज़त दे दी जाए कि ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी प्रॉफिट मेक कर सकते हैं और अपने फर्दर डेवलपमेंट पे पैसा लगा सकते हैं। माना कि ऐसा है कि जितना आपके पास पैसा आ रहा है,
85% तो आपको खर्च करना है और जो 15% आपको प्रॉफिट रोकना है वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए होता है। लेकिन आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि अब वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। स्कूल कॉलेजेस को कोचिंग क्लासेस के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। तो इसी पोजीशन में ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्यों ना इनके लिए भी दरवाजे खोल दिए जाएं, इन कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके, अच्छे इन्वेस्टमेंट लेकर के इस सेक्टर में आए ताकि हमारा ये एजुकेशन सेक्टर हेल्थ की तरह और ज़्यादा ग्रोथ करे। आज हमारे पास बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हम देखते हैं हॉस्पिटल्स की बाढ़ सी आई हुई है। एक सेक्टर अच्छे हॉस्पिटल्स आपको छोटे छोटे शहरों में देखने को मिलेंगे। उसके पीछे लॉजिक है क्योंकि वो प्रॉफिट बनाने के लिए आ रहे हैं। यानी कि नेचुरली ये बिजनेस का एक सीधा सा फंडा होता है कि आज कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसको उसके पीछे फायदा चाहिए, उसको लाभ चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो अगर वो प्रॉफिट बना रहा है तो वो क्या कहते हैं, उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, ज़्यादा एफर्ट मारेगा। लेकिन एक ऐसा सेक्टर जहाँ प्रॉफिट बनाया नहीं जा सकता है, जहाँ बंदिश है, तो फिर वो सेक्टर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे जो जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं जो एजुकेशन की पॉलिसीज को बना रहे हैं, उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि उन्हें इनके लिए इन स्कूल कॉलेजेस जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, इनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। इनके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके, जैसा कि कोचिंग क्लासेस वाले ला पा रहे हैं, इन स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए तो उन पर जो बंदिश लगाई हुई है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की, उनको इन्हें खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू।